हाय एवरीवन। एक बहुत ही लंबे गैप के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और लगभग 1.5 महीने का 49 डेज का ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप हो गया है जब मैंने लास्ट वीडियो शूट किया था। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आज का जो वीडियो है वो अडल्ट कंटेंट है, मतलब अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ये वीडियो देखिए। और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, नियर फ्यूचर में सेक्सुअली एक्टिव होने वाले हैं तो आप ये वीडियो देखिए। अगर आप कोई नो फैप ट्राई कर रहे हैं या आपका ब्रह्मचर्य में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सेक्सुअल वाले ब्रह्मचर्य में है ना, तो वो ये वीडियो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। आज की वीडियो से पहले मैं आपको ना कुछ इंसिडेंट्स बताती हूँ। अच्छा, आप में से कई लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में थी और अब मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया है। मेरी अपनी खुद की क्लिनिक है, अपना खुद का सेटअप है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ पेशेंट्स के अलग अलग जो केस इंसिडेंट्स होते हैं वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। फीमेल्स के ज्यादा होंगे। कई फीमेल्स मेरे पास में आती हैं जो बहुत शर्मा के, घबरा के, कई बार तो हंसते हुए, है ना, हंसना मतलब ऐसे घूंघट ऐसे कर ले या ऐसे कर लेंगे, फिर हंसते हुए बोलेंगी। फिर ये कि उनको पेट में बच्चा था और बच्चा 10-15 दिन का ऊपर हो गया था, तो उनके हस्बैंड ने उनको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो टैबलेट आती है, अबॉर्शन की जो टैबलेट आती है, तो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उन्होंने वो टैबलेट वो खा ली या उनको खिला दी। उनके हस्बैंड लेकर आए थे मेडिकल शॉप से कहीं से अरेंज करके और वो टैबलेट उन्होंने खिला दी। 10-15 दिन का बच्चा था और फिर उसके बाद से पिछले 15 दिन से उनको वेजाइनल ब्लीडिंग चल रही है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि टैबलेट उन्होंने खा ली लेकिन उसके बाद उनको कुछ हुआ ही नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा गिरा ही नहीं है। या कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने टैबलेट खा ली लेकिन टैबलेट खाने के बाद में आधा बच्चा गिर गया और फिर बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है और बाकी जो बच्चे का मतलब जो एक्स्ट्रा रहता है जिसमें प्लेसेंटा है, एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो है, ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चेदानी के अंदर में रह गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। ओके, सुरक्षित गर्भपात का केंद्र जो होता है वो मेरा नहीं है, मैं अबॉर्शन नहीं कराती हूँ, मैं ये बात क्लियर कर दूं। लेकिन पेशेंट ऐसे मेरे पास आते हैं तो उनकी काउंसलिंग और उनको जानकारी देना और फिर उनको डांट के भगाना, डांट कर उनको बता कर कि आपने क्या किया है, तो वो डांट कर भगाने का काम मेरा रहता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग मैं एमटीबी टैबलेट है मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो एलोपैथी के डॉक्टर होंगे और जिनके यहाँ पर लाइसेंस होगा गर्भपात कराने का वही करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, तो जो लोग ऐसे करते हैं कहीं से अरेंज करके केमिस्ट से कहीं से दवाई लाकर ये टैबलेट खा लेते हैं, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ, जो भी ये लोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, तो जब आप अबॉर्शन की टैबलेट खाते हो तो आपको लगता है कि आपका बच्चा केवल 10 दिन 15 दिन का है, आपका पीरियड के बाद 10-15 दिन ही ऊपर चढ़ा हुआ है, बट एक्चुअली में आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इतने दिनों में 15 से 20 दिन के अंदर में आपके शरीर के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो अपने पीक पर चल रहे हैं, यूट्रस के अंदर ग्रोथ चालू हो गई है, बच्चे ने जो आपका एम्ब्रियो है छोटा सा, उसने ग्रोथ करना चालू कर दिया है, उसके अंदर जीवन आ गया है, उसके अंदर धड़कन भी कई बार आ जाती है। 6 वीक होते हैं यानी कि 1.5 महीने के अंदर बच्चे के अंदर जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है ना वो भी आ जाती है। तो अल्टीमेटली सीधे कड़े शब्दों में यह है कि आपने खुद अपने बच्चे की हत्या करी है। दूसरा यह है कि जब आप अबॉर्शन करते हो इस तरीके से या इलीगल तरीके से करते हो, कहीं से टैबलेट अरेंज करवा के करते हो, इससे क्या होता है ना कि आपका चलिए बच्चा है वो तो निकल गया, प्रेगनेंसी आपकी टर्मिनेट हो गई, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो पेट के अंदर थी वो नहीं निकली। उसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस के अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन फैल जाता है जो कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तीसरा चीज़, जो लोग बार बार इस तरीके से अबॉर्शन वाली टैबलेट्स खाते हैं या अबॉर्शन करते हैं, उनको फ्यूचर में, अभी तो नहीं, अभी नई एज है तो कई बार पता नहीं चलता, लेकिन बाद में 45-50 साल की एज के बाद में यूट्रस से रिलेटेड होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें मेनली एक यूट्राइन कैंसर भी है, उसके होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सारी रामायण इस वजह से होती है क्योंकि आपके अंदर एक वर्ड बोलने की हिम्मत नहीं है, वो वर्ड है कॉन्डोम। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जितने भी मेल्स होते हैं उनको कॉन्डम्स की परचेज करने में, कॉन्डम्स खरीदने में या फिर संबंध बनाते समय कॉन्डम का इस्तेमाल करने में ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है, क्या जान जाती है। फीमेल्स आकर घूंघट कर लेंगे और घूंघट करते हुए बोलेंगे अरे हमने बहुत प्रिकॉशन किया था, हम तो बहुत बचाव करके चलते हैं, पता नहीं कैसे आ गया। या कई बार बोलेंगे अरे अब क्या करें, वो भगवान की मर्जी है तो आ गया। एक तो भगवान की मर्जी जो इतने पेशेंट बोलते हैं, बड़ी गुस्सा आती है। भाई भगवान की मर्जी तब है कि आप वर्जिन हो, आपने संबंध नहीं बनाया, फिर आपके पेट में बच्चा आ जाए, तो ये तो भगवान की चमत्कार है। आपने संबंध बनाया हस्बैंड के साथ, अपने मेल पार्टनर के साथ में संबंध बनाया और फिर आपके पेट में बच्चा आया, तो भाई ये भगवान की मर्जी कैसे।
अब बच्चा पेट में आ गया, तो इसमें भगवान को क्यों इन्वॉल्व लेकर आते हो? वो तो आपने किया ना, इस वजह से आया। अगर आप उस दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करते, आप अपने पार्टनर को बोलते कि विदाउट कॉन्डम आप साथ नहीं रहोगे, साथ रिलेशन नहीं बनाओगे, तो शायद ये बच्चा नहीं आता। शायद इसलिए बोल रही हो, 1000 लाखों में 1-8% चांसेस होते हैं कि कॉन्डम रप्चर हो जाए, है ना, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि कॉन्डम फेलियर्स हो जाए, लेकिन इसके चांसेस ना 0.00001% होते हैं, मतलब मिरेकल होता है वो वाली चीज़ है। लेकिन अदरवाइज कॉन्डम हमेशा सेफ होता है। फीमेल्स को बड़ी दिक्कत होती है, हाँ, मतलब उनको कॉन्डम्स का नाम ही कर दो ना तो बिल्कुल शर्मा जाती है। भाई ये चीज़ मैं क्लिनिक में भी अपने पेशेंट को बोलती हूँ, यहाँ पर भी बोलूँगी। आदमी ना ही बच्चे को पेट के अंदर रखने वाला है, अबॉर्शन का सारा जो दर्द है, तकलीफ है, वो औरत को झेलनी है। अबॉर्शन के बाद में जो उसके बॉडी के अंदर दिक्कतें आएंगी, जो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर में उसको कैंसर वैंसर होने की चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स औरत को झेलनी है। आदमी तो संबंध बनाया, मजे लिए, आराम से खर्राटे मार के सो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बाकी औरतें अपने शरीर को क्यों बर्बाद करती हैं? अब कई जेंट्स जो वीडियो देखेंगे, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर मेल हैं, वो कमेंट करेंगे नहीं हम इतने इनसेंसिटिव नहीं होते हैं। क्लिनिक में आते हैं, बहुत केयर करते हैं, पूछे मैडम इनको खाने में क्या दें, खाने में क्या दें, इस बात की आपको बड़ी चिंता है कि इनको फल खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, इनको बड़ी चिंता है। मैडम ड्राई फ्रूट्स खिला दें इनको, बड़ी चिंता है। कॉन्डम का इस्तेमाल करने वाली चिंता नहीं है। बच्चा पेट में आ जाए, अबॉर्शन झेलो, सारे दुख झेलो। और जब बोलते हो कि आप परमानेंट ऑपरेशन करवा लो, भाई जो एलटीटी होता है वो करवा लो। अगर आपके हस्बैंड नहीं मान रहे, आप कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो एलटीटी करो। बोले नहीं ऑपरेशन नहीं कराना क्योंकि कमजोरी है। ऑपरेशन कराने से, गर्भ निरोधक का ऑपरेशन कराने से आपको कमजोरी आ जाएगी। गर्भपात कराने से आपको क्या लगता है आपके शरीर में ताकत आने वाली है? क्या आपका शरीर फूल कर सही होने वाला है? तो एलटीटी कराने से अगर आपको ऐसा डर है कि कमजोरी आएगी, ऑपरेशन का शरीर हो जाएगा, तो ये बार बार जो आप अबॉर्शन कराओगे, इससे आपका शरीर कई गुना ज़्यादा कमज़ोर होगा। जेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ जितने भी मेल्स हैं देख रहे हैं, कमेंट करिएगा कि आप लोग क्यों कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों अपने फीमेल पार्टनर की ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद करते हैं। और जितनी फीमेल्स अगर ये वीडियो देख रही हैं, अगर आप कर सकते इसलिए बोल रही हो कि जब इतनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कदम उठाओ, तो कमेंट करने की तो बात ही छोड़ो। लेकिन फिर भी जो फीमेल्स हैं थोड़ी सी अपने आप को वोक बोलते हैं, कमेंट करके बताइए कि क्यों ऐसा है कि फीमेल्स विदाउट कॉन्डम रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, पति के साथ में बना रही है, मान रही हूँ, उनका ऐसी गलतफहमी होती है कि भाई अब तो शादी हो गई, अब कॉन्डम की क्या आवश्यकता है। तो यार कॉन्डम आपको हजारों लाखों बीमारियों से बचाता है, पता नहीं कितनी बीमारियों से बचाता है यार। आपके जो लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद पानी औरतों में होने वाली एक बहुत कॉमन समस्या है, जिसकी वजह से उनको कमर में दर्द उठता है, उनको वेजाइनल इचिंग होती है, रेडनेस होती है, दर्द होता है, रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम होने लगती है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होने लगती है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लिकोरिया, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम का होना। उससे बचाव कर सकता है अगर आप कॉन्डम का रेगुलरली इस्तेमाल करते हो तो, क्योंकि 80% टाइम में लिकोरिया होने के कारण भी जेंट्स का अनहाइजीनिक होना होता है। तो कहने का मतलब ये है, मुझे ना सचमुच केवल मैं अपनी क्लिनिक में ऐसे ही पेशेंट को डांटती हूँ। जितने और बाकी सारे पेशेंट होते हैं मैं उनको बड़ी पोलाइटली हैंडल करती हूँ, लेकिन जो अबॉर्शन करवाने के बाद आते हैं या फिर अबॉर्शन के दौरान आते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो मुझे रिपोर्ट दिखाने के लिए आ जाते हैं, कई बार या सलाह लेने के लिए आ जाते हैं, भैया मैं उनको बहुत डांटती हूँ भाई कि किन चक्करों में पड़ रहे हो। आप इतना खर्चा करोगे, अल्ट्रासाउंड कराने का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, सारी चीज़ें, उससे 10 गुना कम रेट में कॉन्डम आ जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात तय कर लो, अगर आप मेल हो, प्लीज़ विदाउट कॉन्डम अपनी वाइफ के साथ भी रिलेशन मत बनाओ, है ना। लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब लोग शादी से पहले रिलेशन बना लेते हैं तब तो कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तब कॉन्डम का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी वाइफ की बात आती है ना तो कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और फिर वो अनचाहा गर्भ बच्चे में ठहर जाता है औरत के अंदर, और फिर उससे निपटने के लिए, उसको गर्भपात कराने के लिए दुनिया भर की उटपटांग चीज़ें करते हैं। वैसे भारत में गर्भपात कराना लीगल है, तो मैं इसके लिए बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अननेसेसरी कोशिश करिए, इन चक्करों में आप नहीं पड़े, जितना हो सके प्रिकॉशन का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा आप जो अपनी टाइमिंग सेट करते हो, या फिर एक गलत फहमी होती है कि पीरियड नहीं आया है तो, और हमने पीरियड के बहुत दिनों बाद संबंध बनाए हैं, और या पीरियड हमारा गड़बड़ चल रहा था, इस वजह से हमें पता ही नहीं चला कि बच्चा कैसे ठहर गया, ये सारी चीज़ें फालतू बातें हैं। एक थंब रूल आप बना के चलिए कि अगर आपकी एज
14-15 साल से ऊपर की है और 50 साल तक के बीच की, इवन 50 से भी ज़्यादा 52-53 साल तक के हैं। इस बीच में आपका पीरियड आए नहीं आए, आपको पीरियड रेगुलर है इरेगुलर है, पीरियड कम आता है ज़्यादा आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो आपके कंसीव करने के, बच्चा ठहरने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपको कंसीव हो सकता है, आपको पीरियड साइकिल और इन सारी चीज़ों से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अनफॉर्चुनेटली जेंट्स नहीं समझते हैं, और औरतों को तो अपने शरीर का कुछ ध्यान रहता ही नहीं है। उनको बिल्कुल शारीरिक मतलब केवल इसी बात की चिंता होती है कि रोटी कैसे बनानी है, खाने में क्या बनना है, बस एक ही बात की चिंता होती है, खाने में क्या बनेगा, कल नाश्ते में क्या बनेगा, कल रात के खाने में क्या बनेगा, बस एक ही बात की चिंता होती है। उसके अलावा उनको कोई चिंता नहीं होती। औरतों की तो ले ले अपरंपार है इस मामले में। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अभी बीच में थोड़ा सा वीडियोस बनाना क्यों बंद कर दिए थे। अभी मैंने कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियो आए, कोशिश ही बोल सकती हूँ, बाकी मेरा पता आता कुछ रहता नहीं है। मेरा मन करता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, नहीं मन करता है तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक लिस्ट हेल्दी एंड बी हैप्पी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस मामले में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ओपन माइंडेड होकर कि जेंट्स में क्यों प्रॉब्लम है, क्यों वो कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या फिर वो खरीदने में क्यों शर्म आती है, या इस बारे में बात करने में क्यों शर्म आती है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये जानकर, पता करके। चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिस्ट हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।